बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। आज हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक बहस का मरकज बन चुकी है। कहा जा रहा है कि इस तरमीम में ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जो फौजी इख्तियारात, अदलिया के किरदार और सूबों के हुकूक पर बराह रास्त असर डालेंगी। कुछ इसे इस्तेहकाम की तरमीम भी कह रहे हैं और कुछ इसे ताकत का न्याय तवाज़ुन भी कह रहे हैं। इसी सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो हमेशा सच बोलते हैं और इसी सच बोलने की वजह से उन्हें अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तकलीफ का सामना होता है और मसाइल में घिरे नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि तरमीम से फौज के इख्तियारात में तोसी लाई जा रही है, वफाकी इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं और सूबों का हिस्सा कम किया जा रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा, क्या ये इस्लाहात हैं या फिर जमहूरियत को मजीद कमजोर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ये बात हो रही है 27वीं तरमीम पे, ये समझिए कि अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, ज़रूर उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन तरमीम जो होती है ना, वो तो हर जगह थ्रेडबेयर डिस्कस होता है। अभी तक ना हमारी ये तरमीम कोई कैबिनेट में डिस्कस हुई है, ना हमारी पार्टी के अंदर डिस्कस हुई है, ना ही कौमी असम्बली में हुई। सारे फोरम्स पे इस तरमीम ने डिस्कस होना है और तरमीम हम लोग उस वक्त उस पर पूरा बहस करेंगे। जो चीज मुल्क के मफाद में होगी और लोगों के मफाद में होगी, पब्लिक के मफाद में, उसको हम पास करेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज जो मुल्क के मफाद में नहीं है या अवाम के मफाद में नहीं है तो हम इलेक्टेड नुमाइंदे जो है उसके खिलाफ वर्जी करें या उसके खिलाफ हैं। उससे बेहतर तो है कि हम अपनी सियासत को ही खत्म करने में छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं सच बोलता हूँ, बाकी भी लोग सच ही बोलते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा कि हम अपना मुल्क के लिए, क्योंकि हम आवाम को ये बात करके आते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, गुर्बत कम करेंगे, यहाँ बेरोजगारी कम करेंगे, तालीम को आम करेंगे और हम लोगों के लिए मौके पैदा करेंगे रोजगार के। तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ मुझे, क्योंकि 28 साल से मैं जैसे सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आप जैसे आपने बात की कि लोगों के मफाद के लिए बात की जा रही है, लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की बात की जा रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सुबह से उनके इख्तियारात लिए जा रहे हैं या कम किए जा रहे हैं, इससे क्या रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, ये सारी चीजें एक टेबल पे आएंगी, या कोई रोड मैप ऐसा आएगा? बिल्कुल जी, रोड मैप आने का ही नाम तरमीम होता है और ये मैंने अर्ज किया कि क्योंकि अभी तक हमें उसकी डिटेल्स का पता नहीं है। यही बातें जो ट्वीट किए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और कल मैं सेनेट में गया हुआ था, हमारा आसान कारोबार प्रोग्राम का बिल था सेनेट में, जो कि कौमी असम्बली में अप्रूव हो गया, जिसमें हम जो कारोबार की मुश्किलात हैं, जो प्रोसीजर हैं, जो रेगुलेशन हैं, जो पाबंदियां हैं, जो कि लाइसेंस हैं, इजाजतें हैं, परमिट हैं, वो खत्म कर रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो हमारी कौमी असम्बली में पास हो गया था बिल, तो उस बिल को सेनेट में पेश करने के लिए और उसको अप्रूव कराने के लिए कल मैं वहाँ गया। तो उस वक्त इसहाक डार साहब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बड़ी तफसील से ये बात बताई कि एक तो ट्वीट हुआ बिलावल भुट्टो साहब का, और फिर कल उन्होंने बताई तो मुझे वो पता लगा कि वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 27वीं तरमीम आ रही है और उसमें कुछ चेंजेस हैं, लेकिन वो बड़ी तफसील से पहले आपने अर्ज किया कि अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस नहीं हुआ, तो अभी आप अर्ज कर रहे हैं कि एक डिस्कशन प्रॉपर हो चुकी है। कल शाम को जो के बात इसहाक डार साहब ने सेनेट में कही, वो तो जिक्र कर रहा हूँ, उससे पहले डिस्कस नहीं हुआ, मुझे पहले पता लगा कल मैं वहाँ मैं वही जिक्र कर, इससे पहले नहीं डिस्कशन, पता भी नहीं था। एक ट्वीट हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और कल बड़ी डिटेल स्पीच में वो जो बात बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने यही बात की जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि कोई इस तरह की तरमीम बगैर, देखिए 2/3 मेजॉरिटी इलेक्टेड लोगों की और सेनेट की, देखिए कौमी असम्बली की 2/3 अलग अलग, ये नहीं कि टोटल ओवरऑल 2/3 होती है,
2/3 कौमी असम्बली की, फिर 2/3 सेनेट की, तो इलेक्टेड लोग जो लोगों में से इलेक्ट हो गए, अगर वो मुल्क के मफाद में ये चीज चाहते हैं या लोगों के मफाद में चाहते हैं, तो फिर उस पे बात हो सके। पहले तो हम समझना चाह रहे हैं कि क्या तब्दीलियां हैं। जैसे आपने सूबाई कहा कि सूबाई में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो सूबे मैंने ये देखा है कि सूबे में क्या है। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में भी तनकीद करता रहा हूँ, चाहे किसी के भी खिलाफ जाती हो। बात ये है कि सूबे के पास जब पैसे आते हैं तो वजीर आला उसका सबसे ज्यादा उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। वो देखकर क्या लगा है कि हमारे यहाँ पंजाब को देख लें तो ज्यादातर पैसा लाहौर में लगा। इसी तरह आप कराची देख, सिंध का पैसा जो है वो कराची में तो नहीं लगा। वो उनके यहाँ उनके जो अपने अपने हल्के थे पीपल पार्टी के, जैसे लड़काना है, और वो पैसा कहाँ नजर आ रहा है। लड़काना में जो लगा किधर नजर आया, कराची की। तो ये सूबों तो में आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरमीम में ऐसी चीजें जो है वो पेश होंगी, ऐसी चीजें सामने लाई जाएंगी जिससे पैसा हर जगह पे पहुंचाया जाएगा। जैसे पंजाब का है तो लाहौर में इन्वेस्ट नहीं होगा, पूरे पंजाब में इस पे जो है वो असर दिखाई देगा कि कुछ अगर मंजूर हुआ है पंजाब के लिए बराबर, ये बराबरी की सतह पे लाया ये तो जाएगा। नहीं कि वहाँ दूसरे जगह पर खर्च नहीं हो रहा। ज्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो हर एक को बराबरी, हर डिवीजन को या हर डिस्ट्रिक्ट को बराबर तो नहीं मिल रहा। किसी जो अंडर डेवलप्ड है उनको और ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये चीजें तो अभी इस तक तरमीम के जरिए अंडर डेवलप्ड लोगों को जो है वो उनके हुकूक मिलेंगे, मिलने चाहिए। अभी तरमीम सामने ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ अभी पॉइंट्स तो उसके सामने आ रहे हैं ना, जैसे डिस्कशन में कुछ पॉइंट सामने आए, जैसे फौजी इख्तियारात के हवाले से है, अदलिया के किरदार के हवाले से है, सूबों से उनके इख्तियारात उनके कम करने के हवाले से है। कुछ पॉइंट्स तो अभी तक सामने आए हैं, तालीमी हवाले से सामने आए हैं कुछ पॉइंट्स। तो उन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई हाँ, हमें? ये बड़ा अहम सवाल, यही इसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक देखिए NFC अवार्ड था, वो अवार्ड में सूबों को बहुत बड़ा फंड दिया गया। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, उसके तो फंड भी कम हो चुके हैं। उसके बाद तो ज्यादातर वो डिफेंस में जो खर्च होता है, जो ब्यूरोक्रेसी पे हमारी सिविल गवर्नमेंट को चलाने पे खर्च होता है, या सबसे बड़ा खर्चा हम जो कर्जे लेते हैं उसका सूद पेमेंट पे होता है। खर्चे तो सारे, एक तो कलेक्शन सारी फेडरल गवर्नमेंट करती है, फिर ये खर्चे तो जो है वो लोगों के मफाद वाले तो खर्चे इसमें कम हैं। ये तो खर्चे जनरल हैं जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च होते हैं। तो हम महसूस किया जा रहा था काफी अरसे से कि जरूरत इसलिए पेश आई कि फेडरल गवर्नमेंट है वो कमजोर हो गई थी। अब उसके पास इतने फंड नहीं है कि वो ज्यादातर काम कर सके, तो सूबों के पास सब बांट दिए जाते थे। अगर सूबों को बांटते थे तो मकसद तो ये था, या ख्याल ये था कि सूबे उसको जस्टिफाइड तरीके से खर्च भी करेंगे और नजर आएगा और इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन वो क्योंकि वो हासिल नहीं हो रही, तालीम पे उतना नहीं खर्च कर रहा, तालीम सारी की सारी सूबों पे है, सेहत जो है वो सारी की सारी सूबों के पास है, तो वो मेन हमारे अवाम के जो है वो उनको इख्तियारात मिलने थे या उनको बेनिफिट मिलने थे, वो तो सूबों की तरफ है, लेकिन वो अभी तक डिराइव नहीं हुए। दूसरी देखिए ना, हमारे यहाँ ग्रोथ भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही कि हमें ग्रोथ, तो ये सारी चीजें अभी मेरे सामने नहीं है कि उसकी डिटेल्स क्या है, लेकिन ये महसूस क्यों किया जा रहा है, जरूरत तो है, तब्दीली की जरूरत है कि बेहतर मुल्क के लिए फैसले हों ताकि लोगों तक उसका सही इफेक्टिव उनका रिजल्ट मिले। सर मेरी नाक़िस समझ में जो आया आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो अमेंडमेंट हुई थी उस हवाले से ये था कि वफाक के पास इख्तियारात कम करके सूबों को ज्यादा दे दिए गए थे, तो चूंकि वफाक के पास उतने नहीं थे इख्तियारात, तो अब इस तरमीम के जरिए इन चीजों को दोबारा बैलेंस किया जाएगा। वफाक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके सूबों को, सूबे आगे जो है वो जो उसके हकदार है उन तक वो चीजें पहुंचा सके, ऐसा ही है। तरमीम का मकसद जो, लेकिन अभी तो तरमीम, पहले तो मैंने कहा कि बहुत ये सूबों को भी बीच में रखना है हमने, उनकी भी रजामंदी जरूरी है। तरमीम ऐसे नहीं हो जानी। तरमीम में जब 2/3 उनका सारे हर सूबे के नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, तो तरमीम में तो वो भी शामिल ही है ना। वो अगर खुद ही चाहेंगे कि अगर सूबे भी कि हमारे इख्तियारात जो है अभी तक पूरे तकसीम नहीं हो रहे, तो वो ये तो सारी चीजें डिस्कस होगी। हम कोशिश है कि इस तरफ हम डाइवर्ट कर लें। देखें, अगर सूबों के साथ अभी तक डिस्कशन नहीं हो सकी, वो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, तो फिर जैसे आपने पहले अर्ज की कि इस तरमीम की जरूरत इसलिए पेश आई, सूबों की ही वजह से जरूरत पेश आई। सिर्फ सूबों की वजह नहीं है,
इस तरमीम की तो कई और वजूहात हैं। कई कौन सी वजूहात हैं? मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास फंड ही नहीं है। कई ज़रूरी अखराजात जो फेडरल गवर्नमेंट ने करने होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के पास, हालांकि रेवेन्यू सारा फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, और ये भी है कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट में भी लकूनात है जो हम टैक्स टू जीडीपी। इस तरमीम के जरिए फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड्स कैसे ज्यादा होंगे? अभी मैंने तरमीम का आपको अगर पता है तो या तो वो बता। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जैसे आपने जरूरत पेश आने की एक वजह बताई। मेरे ख्याल में ये भी है कि अभी फेडरल गवर्नमेंट के भी जो फंड हैं वो भी ज्यादा होने चाहिए। ये अब ये तरमीम क्या की जाती है मुझे तो नहीं पता कि तरमीम, लेकिन जो मैं जरूरत महसूस कर रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सुबह, मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास फंड ज्यादा इकट्ठे होने चाहिए, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ जो करप्शन है वो कम होनी चाहिए ताकि लोगों तक चीजें पहुंचे ना। लेकिन एवेंचुअली जरूरत ये है जो सब तस्लीम करेंगे, एक बात जिस पे कोई इनकार नहीं करता कि हमारे यहाँ 10-11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। अब चीन ने 700 मिलियन लोगों को, 70 करोड़ लोगों को पिछले 3-4 दिहाइयों में गुर्बत से निकाल दिया। हमने कितने लोगों को निकाला है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये काम क्या हो रहा है? क्यों नहीं हुकूमतें इफेक्टिव काम कर रही, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे था, चाहे वो सूबाई हुकूमत के। असल मैं सियासत समझता हूँ, मैं सियासत में इसलिए आया था और मैं ये नहीं समझता कि ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है। एक ही क्राइटेरिया है मेरे सामने कि लोगों का गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग हैं वो, और हमने कितने को बेहतर किया है। अगर चंद अरबपति क्रिएट कर भी दिए वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर लोगों का, मैं अपने इलाकों में जाता हूँ उनके पास कुछ भी नहीं है। अब सैलाब में, मेरे इलाका चलियोट में अभी हर 6-7 साल बाद सैलाब आ जाता है। क्यों नहीं उसको रोकने के लिए किया गया सूबों में? देखिए कि उनके लिए प्रॉपर इंतजाम हो कि वहाँ पे बंद बांधे जाते, वहाँ पे जो इफेक्टिव जरूरियात हैं। अब 2 लाख लोग इस सैलाब में अपने घरों को छोड़ के टेंटों में वो रह रहे थे, मच्छरों में, उनको बीमार हो गए वो। तो आपके कहने का मतलब है कि तरमीम इस लेवल की जाएगी या की जानी चाहिए कि हर हकदार तक उसका हक पहुंचना चाहिए, और क्योंकि फेडरल हुकूमत के पास फंड्स कम है तो इस पे भी नजरसानी होनी चाहिए। अब मेरे पास क्योंकि स्कीम, जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिसमें लोगों को बेनिफिट पहुंचे, उस पे हेल्थ पे ज्यादा खर्च हो, उनकी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च हो, उनके लिए देखो ना अच्छे अच्छे इदारे बने। आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चे अपने, मैं जाता हूँ जो बाहर में किर्गिस्तान, चाइना, जब जाता हूँ तो काफी बड़े तादाद में बच्चे जा रहे होते हैं वहाँ मेडिकल के। हम अपने बच्चों को मेडिकल ही नहीं चल, हालांकि बेहतरीन डाउ मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड कॉलेज पाकिस्तान बनने से पहले ही बन गए थे। सर ये सारी तरमीम तो इस हवाले से समझ आ रही है कि अवाम के मफाद में की जा रही है, लेकिन इस तरमीम में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं जैसे अदालती इख्तियारात के हवाले से है, फौजी इख्तियारात की तोसी के हवाले से है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 243 के हवाले से एक पॉइंट इसमें ऐड किया जा रहा है, इनमें तोसी की जा रही है, इनमें अमेंडमेंट की जा रही है। तो सर अगर बात सारी अवाम के मफाद की है तो इन सारी चीजों की जरूरत क्यों पेश आई हमें? पहले तो मुझे आपको पता है, मुझे नहीं पता किस आर्टिकल में तब्दीली हो रही, कहाँ से आप लाई है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। और अभी जब तो मैंने सुना ही नहीं है, मैं पहले अपने लोगों की बात सुनूंगा, फिर मुझे मौका, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, तब होगी। कैसे आपने सोच ली ये तरमीम आ रही है? मैं नहीं मानता कि ये तरमीमें आ रही है जब तक हम लोग जो इलेक्ट नहीं तरमीम तो हर वक्त आ सकती है, तरमीम का आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोच लेना कि ये हो गया है, जरूरत की हो सकता है, हुआ नहीं हो सकता है। अगर इलेक्टेड लोग ये मुल्क के मफाद में चाहेंगे, क्योंकि वो सब हम कमिटेड है, हमने हलफ दिया हुआ है कि हम लोगों के मफाद की बात करेंगे और पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे, तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें थ्रेड बेयर डिस्कस होगा, और अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान के मफाद की बातें होंगी तब होगा। और ये मैंने आपसे कहा ना, क्यों हम अपने बच्चों को तालीम, हुआ क्या है अभी तक, ये भी तो सोचें। आपने अदालतों की बात की, 25-30 साल तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या हुआ अभी तक? क्या हुआ था? तब्दीली क्या नहीं होनी चाहिए उसमें? क्या अदालतों का निज़ाम इसी तरह रहना चाहिए कि 25-25 साल लोगों को उनका इंसाफ ही न मिले? या अभी इस वक्त जो अदालतें हैं, मैं ये देखता हूँ कि कोई भी आम आदमी, क्या वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ 50 लाख 25 लाख
से कम वकील नहीं मिलते, वो अपना केस लेके जा सकता है। ये चंद लोगों के लिए हैं ये अदालतें। ये अदालतों को भी सबके लिए होना पड़ेगा। अदालतों में भी बेहतर से बेहतर, ये क्या सिस्टम है? चंद जो एलीट क्लास हैं, ये चंद जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, सिर्फ उनके इंटरेस्ट की बातें हैं। आप भी सारे उन्हीं के लिए मीडिया लगा हुआ है कि ओ भाई, आम आदमी कभी कभी सोचा है कि 10 करोड़ लोगों को हमने किस तरह उनको लेके आना है इस समय कि वो भी आज महसूस करें कि वो पाकिस्तानी है। उनको तो आप इस पाकिस्तानी बारे में तो सबसे पहले हुकूमत सोचेगी ना, जो हमारी वोट से इस तो वक्त हुकूमत वोट यही को इस वक्त जो किनारे से यहाँ पे ये बैठी सोच हुई रही है। है। अब हुकूमत खैर, जो ले आ रही है ना ये ये तरमीम, तरमीम उसमें ये बेहतरी सोच रही आएगी, आप देखिए। अच्छा, उसके बाद मेरे से बेशक ठीक हो डिस्कस गया। कर लीजिए और हम लोग उसको बात को उसमें डालेंगे। इदारती निज़ाम को चेंज करना, इसमें तोसी करना जरूरी है, ये आपने इस पे एक रोशनी डाली। जैसे कि आपने कहा कि आपको इस तरमीम के हवाले से फिलहाल कुछ भी नहीं पता, तो कल का जो आपके ही एक लीडर का बयान था इस हवाले से, जरा उस पर रोशनी डालिएगा ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए और आपको भी हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि क्या उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी। कल तो उन्होंने सेनेट में तकरीर की है, बड़ी सबके सामने वो तकरीर। उन्होंने ये कहा है कि ये कोई ये तस्वर किया जा रहा है, हर स्टेक होल्डर को पूछना है, हर जगह जाना है, पहले ये डिस्कस होगा पार्टियों में आपस में। जैसे पीपल पार्टी ने कहा है कि वो अपनी मीटिंग करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, फिर ये असेंबलियों में डिस्कस होगा, फिर ये कमेटियों में जाएगा ये मामला, तो वहाँ कमेटियों में डिस्कस होगा। तो ये बाद में सोचा जाएगा कि क्या था, उस तमाम पार्टियों को 2/3 मेजॉरिटी सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, हर एक को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये मीडिया जिस तरह पेश कर रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, जरूर तरमीम तो हर वक्त होनी है, तरमीम की इजाजत है हमारा आइन में, क्या हम आइन की पाबंदी ना करें? इस तरमीम में जो है वो फौजी इख्तियारात की तोसी जरूरी है फौजी या इख्तियारात, किस लेवल की तोसी की जा रही देखिए है? फौज जो है वो पाकिस्तान के जो अभी जंग हुई है 4 दिन, एक तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का डिफेंस का बजट है 90 अरब डॉलर। हमारा पाकिस्तान का ये इस बजट में, अब जो हमने नया लास्ट बजट बनाया जून 2025 में, उसमें 10 अरब डॉलर है, 9 गुना इंडिया का बजट है। तो फौज में क्या तब्दीलियों की जरूरत नहीं है। डिफेंस किस तरह फौज करेगी अगर उनके पास इफेक्टिव बजट नहीं होगा? बजट का ही, और वो फेडरल गवर्नमेंट देती है, इसीलिए तो मैं बता रहा था आपको, फौज में लाजमी हमें नए इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे। हमें आजकल की बड़ी टेक्नोलॉजी की बाहर होती है। हम अपने मुल्क की अगर आज़ादी ही नहीं चाहते, वो तो फिर एक दूसरी सूरत है। अगर हमें तो आज़ादी के लिए काम करना है, और इंडिया एक तरफ है, दूसरी तरफ आप देखें ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारे झगड़े हो रहे हैं। तो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग, आप पता नहीं मीडिया वाले क्यों ये सोच रहे हैं कि फौज को मजबूत करना पड़ेगा। मतलब कि जो तरमीम में तोसी की जा सकती है, एजम्पशंस हैं, लाइक मैं एक वर्ड एजम्पशन का यूज कर लेती हूँ, तो इसमें जो है फौज को मजीद मजबूत किया जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। तो इस हवाले से तरमीम की जा रही है, चाहे वो फील्ड मार्शल के हवाले से है। बिल्कुल, देखिए जब तक फौज का निजाम, और फौज में भी हम सब, जब मैंने पहले जिक्र किया कि तमाम इलेक्टेड लोग अगर ये समझते हैं कि ये जरूरी है तो सभी होनी है ना। और इसमें जो फिर भी मीडिया, पता नहीं मीडिया तो ऐसे मुखालफत कर रहा है जैसे कोई हम मुल्क की कोई खिलाफ बात कर रहे हैं। हम तो इसमें जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन मुझे अभी अगर सब ने पसंद की तो आ जा सकती है। अगर इलेक्टेड लोगों की 2/3 मेजॉरिटी ने पसंद की, पाकिस्तान सारे इलेक्टेड लोग ही यही चाहते हैं, तो फिर बाहर वाले लोग क्यों मुखालफत करें? कौन लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं? ठीक है ना। बात तो ये है कि अब या तो छोड़ें असेंबली के ऊपर या सेनेट के ऊपर, और थ्रेड भी डिस्कस होने, उसमें आपका मजीद तौसीक की जा सकती है कोई। अब मुझे आप वो सारी बातें पता नहीं, अब मुझे क्या पता कि की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जब तक मेरे सामने एक चीज नहीं, हमने अभी वहाँ डिस्कशन शुरू नहीं की, हमने दोनों तरफ के आर्गुमेंट लिए नहीं है, तो मैं कह रही हूँ अभी तक डिस्कशन ही नहीं हुई है नहीं हुई, और मैं जी नहीं डिस्कशन नहीं हुई, और वोट मैंने भी देना है, तो मैं कैसे आपको अभी बता दूं? मुझे कैसे, जब तक मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, मैं दूसरे आर्गुमेंट सुनूंगा दोनों तरफ से, क्या बेहतरी है, क्या नकायस है, तब मैं अपना वोट दे सकता हूँ, और मेरा वोट भी शामिल है उसमें। तो ये आप मीडिया पता नहीं किस टाइम पे फजूल डिस्कशन कर रहा है। ये डिस्कशन नहीं करनी चाहिए मीडिया को बिफोर अप्रूवल या बिफोर सामने जब तक सामने नहीं आ जाए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज सामने आ जाए, बिल्कुल जरूर डिस्कस करें।
अभी पता ही कुछ नहीं है कि कभी जैसे साउथ आपने की बात करते अदालत हैं, के कभी हवाले ईस्ट से की बात सर, करते हैं। जैसे आपने अदालत के हवाले से बात की और मुझे बताइएगा, जैसे आपका ताल्लुक बराह रास्त सरमायाकारों के एतमाद से है, तो मुझे ये बताइएगा, जब तक अदालतों पर इल्ज़ामात लगते रहेंगे, इख्तिलाफात रहेंगे, इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, तो बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान क्यों आएंगे, या उन्हें कोई ऐसा रोड मैप दिया जा रहा है कि दुनिया को दिखाया जाए कि आप यहाँ आए, पाकिस्तान एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, मेरे मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड है, मेरे बिजनेस से भी, क्योंकि मैं कारोबारियों का भी नुमाइंदा हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। देखिए इस वक्त हमारे यहाँ तो सरमायाकारी बहुत कम हो रही है। हमारे यहाँ साल में $2.5 बिलियन की सरमायाकारी आ रही है, और हमारा पड़ोसी मुल्क है यूएई, छोटा सा मुल्क है, उसमें $40 बिलियन की सरमायाकारी। अब हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करने के लिए सरमायाकारी की जरूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आए। मैंने खुद अपनी कंपनी के लिए 2 दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से सरमायाकारी की है। अब वो आपने दुरुस्त कहा, उसके लिए भी हम ये माहौल बनाए। हमारे यहाँ जगह जगह झगड़े होते हैं, जिसका दिल चाहता है इस्लामाबाद की तरफ वो आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है। देखिए ये सारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का क्यों हमारे यहाँ सरमायाकारी नहीं होती? हमारे यहाँ वो कहते हैं आपके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। चाइनीज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी थी, चाइनीज को हमने मार दिया, कई चाइनीज को मार दिया जाए, तो हम तो चाहते ही नहीं अपने मुल्क। अब हम क्या रोड मैप पेश कर रहे हैं बैरूनी सरमायाकारों के लिए कि वो यहाँ पे आए और सरमायाकारी हम यही सिक्योरिटी को हम सबसे पहले तो बेहतर कर रहे हैं उनके लिए। फिर हम हमारे यहाँ जो ये इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पे आजकल मिनरल्स की बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है, तो उसके लिए हम आपने देखा रिकोडिक्स हमने शुरू किया है कि वो बहुत बड़ी सरमायाकारी है। कनाडा की कंपनियां तांबे और ये और रेयर मेटल्स की वहाँ पे निकल रही है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम चाह रहे थे पीछे कि पंजाब में ये नई नहरें निकलें ताकि एग्रीकल्चर के लिए जमीन जो है ना वो भी हमें रोक दिया गया। हमें तो जो एग्रीकल्चर का, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री, सरमायाकारी इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सरमायाकारी हो। और हमारे यहाँ पर एकड़ यील्ड जो है ना वो कम है, उसमें हम टेक्नोलॉजी करें तो वो बाहर की टेक्नोलॉजी आएगी तो वो यील्ड भी हमसे तो नहीं हो सका ना अभी तक। हम 78 साल हो गए। हमारे यहाँ तो मतलब है कि इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट की जाएंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़े। जी, ये इसमें देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि बटन हम ऊपर करेंगे तो बस्ती आ जाए। साल का कुछ हाँ, ये मेरे ख्याल में 2-3 साल का पीरियड कम से कम चाहिए इसको। अगर हम मुसलसल इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये नहीं कभी नहीं होगा, अभी भी बेहतरी होगी, लेकिन परसेंटेज और बेहतरी हो रही है। लोग इस वक्त ये जो पाकिस्तान में 4 रोजा जंग जो है वो जीती है ना इंडिया के खिलाफ, इसका मैं अभी रिसेंटली हम गए हैं सरमायाकारी का कॉन्फ्रेंस ही 10 दिन पहले शारजा। मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ पाकिस्तान को उसका साउथ एशिया में पहली बार डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया का पूरा बनाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम, तो वो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एजाज है। तो ये चीजें हो रही हैं। अभी हमारी बहुत बड़ी एक B2B मीटिंग हुई है चाइना में, जिसमें 300 प्राइवेट पार्टियां जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया अपने खर्चे पे। वो चाइना गए तो वहाँ उनकी 500 कंपनी, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है, वो जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, वहाँ पे हम MOU साइन कर रहे हैं, सरमायाकारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये लेकिन इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और चंद महीनों में तो आप देखेंगे कि सरमायाकारी बढ़ रही है। और मैं मुतवक्को कर रहा हूँ कि अगले 3-4 साल में एटलीस्ट डबल हो जाएगी हमारी, 100% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क होगा सरमायाकारी के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आप अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आईन एक किताब नहीं, ये अवाम का एहतमाद, इदारों की इज्जत और मुल्क के इस्तेहकाम की बात है। आज हमने सुना, कहा और जाना, अब फैसला अवाम के हाथ में है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।